हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे वर्कर के बारे में, लेबर के बारे में। लेबर के बारे में या वर्क के बारे में आदि। फिलहाल हम बात कर रहे हैं वर्कर के बारे में या लेबर के बारे में। इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसका योगदान बिजनेस में 50% होता है। बिजनेस में 50% होता है, लाइफ में शायद 50% से ऊपर होता है, शायद 50% से ऊपर होता है। तो लेबर जो इतना इम्पोर्टेंट पहलू, जितना इम्पोर्टेंट पैसा है उतना ही इम्पोर्टेंट लेबर है या वर्कर है। वर्कर है। अब सवाल इस बात का उठता है कि बिना पैसे के वर्कर या लेबर ग्रो नहीं कर सकता है। बिना पैसे के और बिना वर्कर के पैसा ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि पैसा निर्जीव है, वर्कर सजीव है। अर्थात एक वर्कर के लिए पूरी कायनात, खुद स्वयं, वह भी एक साधन है या संसाधन है। लेकिन होता क्या है कि कहा जाता है एक लेबर माइंडसेट एक वर्कर के साथ कुछ हद तक लापरवाही जुड़ी हुई है, क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। और वर्कर जो लेबर होता है या तो ये 9 to 5 या 9 to 9, अर्थात ये 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे की ड्यूटी करता है। यह 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे की ड्यूटी करता है, लेकिन यह कार्य करता है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि लेबर या वर्कर ग्रो क्यों नहीं कर पाता? लेबर या वर्कर ग्रो क्यों नहीं कर पाता? या कौन सा लेबर या कौन सा वर्कर ग्रो करता है, उन्नति करता है, विकास करता है या वृद्धि करता है विभिन्न दृष्टिकोणों से। तो जैसा कि अन्य लोगों ने बताया कि सोच का विकास होना चाहिए। सोच विचारों की परमानेंट अवस्था का नाम सोच है। विचारों की परमानेंट अवस्था अर्थात जिस प्रकार के विचारों की संगत में हम लगातार रहते हैं, उससे उस प्रकार की एक सोच डेवलप हो जाती है। साथ ही साथ यह भी हमने कहा कि व्यक्ति का दिमाग जो एक्टिव पक्ष है, अर्थात व्यक्ति के पूरे शरीर में दिमाग एक्टिव पक्ष है। जो दिमाग एक्टिव पक्ष है तो वह स्वयं कुछ नहीं पैदा कर सकता है, वह कुछ स्वयं जनरेट नहीं कर सकता है। जब कुछ न कुछ उसके साथ घटित होता है और उसके साथ में वो संक्रमण करता है, या फिर कुछ न कुछ कहीं न कहीं डाउट क्लियर होता है। जैसे कि कुछ उदाहरण के लिए कि जेम्स वाट को जब केतली से ढक्कन बार बार उठा तो उनको एक डाउट हुआ कि इसमें शक्ति हो सकती है, भाप में शक्ति हो सकती है। फिर इस डाउट को क्लियर किया। ये एग्जाम्पल स्टूडेंट लाइफ में पढ़े गए। ठीक है, न्यूटन को ऊपर से सेब गिरा, क्यों गिरा? एक डाउट हुआ, उस डाउट को क्लियर किया।
एडिसन ने कई सारे आविष्कार किए जहाँ पर उनको संभावना दिखी या फिर ऐसा हो सकता है या इसके उपयोग ऐसे भी हो सकते हैं, ट्राई करके देखा गया। बहुत सारे फेलियर्स आए, हर फेलियर्स में उन्होंने ट्राई किया, परिणाम एक नई चीज़ सामने आई। ऐसे ही तमाम हर चीज़ के उदाहरण इस प्रकार से मौजूद हैं कि कोई कार्य में परिवर्तन की कल्पना करना, एक सृजन की कल्पना करना किसी वस्तु में, उसी प्रकार से जीवन के संदर्भ में, जीवन के इकोनॉमिक पहलुओं के संदर्भ में या कॉमर्शियल पहलू के संदर्भ में आखिरकार हमारा चिंतन क्या है। लेकिन होता यह है कि जब हमारा माइंडसेट सीमित हो जाता है, काम करना है, पैसा लेना है, और उस पैसे से अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, लेकिन जब सोच इस प्रकार की बनती है, जब सोच या विचार इस प्रकार के बनते हैं कि क्या आइडिया हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या डाउट हो सकते हैं, आखिरकार ये सब विचार लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आए। जबकि माइंड विचारों को जनरेट करता है। जिस प्रकार की संगत में रहते हैं, जिस प्रकार के लोग हमारी संगत में रहते हैं या हम जिस प्रकार के लोगों के संगत में रहते हैं, उस प्रकार के विचार जनरेट होते हैं, उस प्रकार की हमारी सोच बनती है। और कभी कभी विचार फ्लैश होते हैं, लेकिन हम उनको रोक नहीं पाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह कि हम एक सफल और कामयाब वर्कर या लेबर कैसे बनते हैं, हम एक सफल और कामयाब इकोनॉमिक रूप में या कॉमर्शियल लेवल में या फिर जिस फील्ड में हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे वो कलात्मक हो, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे जो भी फील्ड हो, उसमें हम कामयाब कैसे बनते हैं। किसी ने कहा मेहनत से, बात सत्य है, लेकिन शायद ये बात कुछ अधूरी थी, इसलिए इसमें जोड़ा गया कि यदि टैलेंट के साथ मेहनत की जाए और मेहनत के साथ टैलेंट का इस्तेमाल हो तो रिजल्ट बड़ा आता है। अर्थात रिजल्ट लाने के लिए मेहनत ज़रूरी है और बेहतर रिजल्ट लाने के लिए टैलेंट ज़रूरी है। अब कितना बड़ा रिजल्ट चाहिए, कितना बड़ा हमारा लक्ष्य, कितनी बड़ी हमारी सोच है, यह सोच को हम कैसे बढ़ाएं आदि। इसके लिए कहा जाता है भाई बुक्स पढ़ो, लेकिन किस प्रकार की बुक्स पढ़ो। अर्थात हम एक लेबर या एक वर्कर के माइंडसेट को पढ़ने का प्रयास करते हैं, उस माइंडसेट में जा करके वहाँ की स्थिति को अध्ययन करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कैसे ये लेबर माइंडसेट का अर्थ क्या है। ये एक संकुचित माइंडसेट या सीमित माइंडसेट, क्या इस सीमित और संकुचित माइंडसेट के चक्कर में एक लेबर, एक वर्कर आगे नहीं बढ़ पाता है, चाहे वह स्टार्टिंग का लेबर हो, चाहे वह सुपरवाइज़र हो, चाहे वह प्रबंधक हो, चाहे वह संचालक, डायरेक्टर या फिर उद्यमी हो। आखिरकार किस कारण से वह आगे नहीं बढ़ पाता है, कौन सी वो बाधाएं हैं जो उसको
रोक लेती हैं या किस पर वो फोकस नहीं कर पाता, किस पर वो फोकस नहीं कर पाता। अर्थात वर्कर या लेबर के लिए ज़रूरी है, इन दोनों में कॉमन है वर्क, चाहे लेबर हो या वर्कर हो, इन दोनों में कॉमन है वर्क। वर्क दोनों करते हैं, वर्क दोनों करते हैं, लेकिन एक वर्कर 8 घंटे या 10 घंटे कार्य करने के बाद में या 12 घंटे कार्य करने के बाद में वह फुल रिलैक्स महसूस करता है कि अब उसको उस कार्य से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। यदि वो और प्रकार का कार्य है तो उसका टेंशन, उसका प्रेशर इस 8-10 घंटे के बाद में भी रहता है, 8-10 घंटे के बाद में रहता है। इस प्रकार से वर्क के दबाव में इस प्रकार का वर्कर या लेबर पिस जाता है। यह जो वर्कर है वो उसने वर्क को स्टार्ट किया सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में, अब रिटर्न नहीं मिल रहा, या वर्क की प्रॉब्लम्स हैं या वर्क की अन्य समस्याएं हैं जिनके चक्कर में वह कभी रिलैक्स हो ही नहीं पाता, है, या परमानेंट उसका वर्क कभी डिफाइंड हो ही नहीं पाता, है। इसलिए वर्क के प्रेशर में, वर्क की चिंता में वर्क को सही तरीके से क्लासीफाइड नहीं कर पाता, इसलिए वर्क के प्रेशर में वो पिसता रहता है। अर्थात इससे ये बात सामने निकल करके आती है कि यदि वर्क पर आप प्रेशर न बना पाए तो वर्क आप पर प्रेशर बना लेगा। यदि वर्क पर आप प्रेशर न बना पाए, यदि वर्क पर आप दबाव न बना पाए तो वर्क आप पर हावी हो जाएगा। या तो आप वर्क पर हावी हो, नहीं तो वर्क आप पर हावी हो जाएगा। यदि वर्क ने आप पर प्रेशर बना लिया तो आप दबते पिसते पिचक जाएंगे। और यदि आपने वर्क पर प्रेशर बना लिया तो आप बढ़ते बढ़ जाएंगे और साथ ही साथ वर्क भी बढ़ेगा। अर्थात वर्क आपको बढ़ाता रहेगा। अर्थात वर्क अपने आप में एक साधन की तरह होता है, और या तो साधन को अपनी मर्जी से यहाँ किए, नहीं तो वह साधन अपने मूड में आ करके न जाने आपको कहाँ पर पटक देगा जा करके। इसलिए यहाँ पर जरूरी ये होता है कि वर्क पर प्रेशर कैसे बिल्ड करें या वर्क पर कैसे हावी हूँ, यह टैलेंट सिखाता है। अर्थात वर्क 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिसको हम हार्ड वर्क या सिंपल वर्क कहते हैं, दूसरे वो टैलेंटेड वर्क या स्मार्ट वर्क कहते हैं। अब जो टैलेंटेड वर्क या स्मार्ट वर्क है, मेहनत दोनों में लगती है, लेकिन मेहनत की क्वालिटी अलग अलग होती है। अर्थात एक महीने का 1 लाख रुपए कमाने वाला भी मेहनत करता है, एक महीने का 1 करोड़ कमाने वाला भी मेहनत करता है, और एक महीने का 1000 रुपए कमाने वाला भी मेहनत करता है। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन सबकी मेहनत में अंतर होता है। एक अंतर तो होता है कि ट्रेनिंग का या प्रैक्टिस का या रिसर्च का। अर्थात वर्क में क्वालिटी कौन ऐड करता है, या वर्कर या लेबर में क्वालिटी कौन ऐड करता है। अर्थात स्वाभाविक बात है, प्रैक्टिस, ट्रायल, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट या कोच, टीचर, ट्रेनर, ये सब वर्क में भी क्वालिटी ऐड करते हैं और वर्कर में भी क्वालिटी ऐड करते हैं।
वर्कर या लेबर में भी क्वालिटी ऐड करते हैं। जब क्वालिटी ऐड करते हैं तो स्वाभाविक बात है रिटर्न बेहतर मिलता है, रिटर्न बेहतर मिलता है। अब यह भी एक वर्कर या लेबर के पिछड़ेपन का यह भी एक कारण है। एक कारण है कि न तो उसे लर्निंग पीरियड में इस प्रकार का कोई एक्सपर्ट मिल पाया और क्योंकि वर्किंग एक्सपर्ट आसानी से नहीं मिलते हैं, इन्हें ढूंढना पड़ता है, इन्हें तलाश करना पड़ता है तब जाकर के कहीं यह वर्क एक्सपर्ट मिलते हैं। साथ ही साथ वर्क एक्सपर्ट और बिजनेस एक्सपर्ट दोनों का मिलना भी ज़रूरी होता है। यदि मान लिया ठीक है आपको वर्क एक्सपर्ट मिला, आपने वर्क सीख लिया, लेकिन आप उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाते, आप उससे लाभ नहीं उठा पाते, इसके लिए तो बिजनेस एक्सपर्ट चाहिए। या फिर आपने ऐसा वर्क सीख लिया, ऐसे वर्क में आप एक्सपर्ट बने जिसकी डिमांड कम है या जिसकी डिमांड घट रही है, तो उसका कोई मायने नहीं है। इस कारण से वर्क और वर्कर को व्यापक रूप में समझने की आवश्यकता है, व्यापक रूप में ध्यान देने की आवश्यकता है, या व्यापक रूप में अध्ययन और विस्तार प्रदान करने की आवश्यकता है, जिससे न केवल इसका अर्थ का विस्तार हो बल्कि सोच संभावनाओं का भी विस्तार हो। आखिरकार हम किस प्रकार के वर्कर बनना चाहते हैं, हमारी वर्कर को लेकर के सोच क्या है, हमारी वर्कर को लेकर के टारगेट क्या है, हमारे वर्कर को लेकर के मिशन क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, क्वालिटी क्या है, उसके लिए तैयारी क्या है, उसके लिए रिसर्च क्या है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट क्या है। क्या हमने एक मामूली वर्कर के रूप में ही करियर को शुरू किया और मामूली वर्कर के रूप में ही करियर को ख़त्म कर देना चाहते हैं, या वर्कर को लेकर के हमारे पास में कोई